हेडिंग डालिए, ग्राउंड्स डिसाइडेड बाय एसआरसी। ग्राउंड्स डिसाइडेड बाय एसआरसी मतलब एसआरसी के ग्राउंड्स क्या थे। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर इस तरीके से करना चाहते हैं तो उसके ग्राउंड्स क्या थे। भाई लैंग्वेज तो है, क्योंकि लैंग्वेज तो अब लोगों को समझ में आ गया कि ये ग्राउंड एक हो सकता है, बट केवल लैंग्वेज के ग्राउंड पे मैंने फिर आपको बोला कि सम इश्यूज हो सकते हैं। तो लिखिए ग्राउंड्स, पहला है लैंग्वेज, पहला ग्राउंड था लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज एक्सेप्ट हो गया, ठीक है केवल, लेकिन पहला का मतलब है और भी होंगे। दूसरा लिखिए, सेकेंड ग्राउंड है कल्चरल यूनिटी, सांस्कृतिक एकता। मतलब वहां का सिंपली भाषा में समझिए तो वहां का जो एरिया जो डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड जो एरिया होगा वहां का कल्चर अलग होना चाहिए, स्पेशली स्पेशल कल्चर होना चाहिए। थर्ड, थर्ड फाइनेंशियल सेटअप या फाइनेंशियल डेवलप, फाइनेंशियली डेवलप, वित्तीय रूप से थोड़ा सा मजबूत हो, वित्तीय रूप से थोड़ा सा डेवलप हो, मजबूत हो। और फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ होगा ना, फोर्थ पॉइंट है पॉपुलेशन, आबादी। इसका ये मतलब नहीं कि चार लोग बोलने वाले स्टेट और हमें भी स्टेट बना दो, हमें बना दो, ऐसा नहीं संभव है, ठीक है। उसके लिए सिंपल आबादी, ये चारों चीजें एक साथ पढ़ी जाएंगी और इन चारों ग्राउंड पे अगर लगता है रिकमेंडेशन की बेसिस से तो रिकमेंड किया जाएगा। अब आया समझ में? तो लैंग्वेज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो यहां से गाजियाबाद से निकला और मेरठ तक आते आते 3 नए स्टेट आपको मिल गए जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के ग्राउंड खत्म हो गया। उसके अलावा बाकी मैंने ग्राउंड आपको समझा दिया कि ग्राउंड ये हो सकते हैं। तो अगर आपकी कोई स्पेशल कल्चर है प्लस कम से कम एक स्टेट के हिसाब से बोलने वाले लोग तो हो, अरे मतलब कम से कम नहीं हो तो 1 करोड़ तो हो, 50 60 70 लाख कुछ तो हो। तो इसीलिए ध्यान रखना जो नॉर्थ ईस्ट की जो पॉपुलेशन है वो 50 60 लाख के आसपास होती है, बट वहां पे खास बात क्या होती है, कल्चरल डिफरेंसेस, कि उनका अपना कल्चर अलग होता है, ठीक है। तो ये चारों चीजों की बेसिस पे ही इंडिया में क्या बनते हैं, नए स्टेट को बनाया जाता है। तो लिखो ऑन दीज ग्राउंड्स, ऑन दीज ग्राउंड्स 14 states, 14 states converted into 28 state, 28 state and 8 UT। इन्हीं ग्राउंड्स पर 28 राज्य और 8 आपके क्या बने हैं, यूटी बने हैं। ये आपके सामने लिस्ट है। ध्यान से, कौन सा स्टेट कब बना है, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ध्यान से। आंध्र प्रदेश पहला लिखा है, दैट इज इन 1953, पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मद्रास। तो आंध्र प्रदेश निकला कहां से था, मद्रास, क्योंकि मद्रास कहां पर है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तमिल स्पीकिंग थे, तो तमिल वाले लोग झगड़ा कर रहे थे तेलुगु वालों से। तो तेलुगु वाले ने बोला कि साहब हमें अलग करो, उस ग्राउंड पे आंध्रा बना, ठीक है। इसी तरह के बहुत फेमस है, आपने नाम सुना उनका, बाल ठाकरे का। तो बाल ठाकरे में महाराष्ट्र जो अलग हुआ है वो विदर्भ से अलग होता है, ठीक है। देखो बॉम्बे लिखा है, पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बॉम्बे, पार्ट ऑफ द स्टेट। तो गुजरात और महाराष्ट्र ये पहले एक था, उसका क्या नाम था, बॉम्बे, ठीक। तो बॉम्बे में जो गुजराती बोलने वाले लोग थे उनका पूरा डोमिनेंस था महाराष्ट्र में। तो जो मराठी लोग थे उनकी नौकरी, उनका रिसोर्सेस सब गुजराती लोग खा रहे थे। तो इसीलिए मराठों के जो लीडर निकल करके आते वो हैं कौन, बाल ठाकरे। बाल ठाकरे ने मराठों के राइट्स के लिए झगड़ना शुरू किया और उस पे जब उन्होंने अपना रिवोल्ट स्टार्ट किया चीजों को लेकर के, तब जाकर के जो आपका बॉम्बे था वो 2 हिस्सों में टूटा। ऊपर वाला हिस्सा अलग हुआ, दैट इज कॉल्ड गुजरात, नीचे वाला हिस्सा क्या हुआ आपका, महाराष्ट्र। समझ में आ रहा? तो ये आपके सामने स्टेट्स हैं और ये उनके सामने के फैक्ट्स हैं। तो ये मुझे आपकी कॉपी में एज इट इज चाहिए, ठीक है। 2 ऑप्शन है, या तो आप नोट कर लीजिए या तो आप फोटो खींच लीजिए, मुझे चाहिए होंगे आपकी कॉपी में। अब आप देखो आपको क्या करना है, स्पेस पूरा छोड़ दीजिएगा और इसको सेम एज इट इज आपको लिखना होगा। ज्यादा बेहतर है फोटो खींच लीजिए, उसको फिर अपनी कॉपी में ध्यान से खींचेगा, आ जाए फोटो, खाली फोटो मतलब फोटो नहीं खींचना है। जूम वूम कर लीजिए, कहिए तो मैं जूम कर दूं। हो गया सबका, पढ़ने में आना चाहिए, ध्यान से कर लीजिएगा, रीड प्रॉपर आपको दिखे वो, ठीक है। अब इसमें देखिए एक सबसे आपका जो आपने फोटो लिखी है उसी के सबसे लास्ट में देखिए क्या है लिखा हुआ है, ध्यान से। यहां देखो क्या लिखा है, गोवा, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली एंड सिक्किम वर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी मैंने समझाया था वही चीज, रिक्वायर्ड स्टेट, ठीक है। बाद में फिर क्या होता है, लिबरेट होता है। तो ये कहानी है आपकी,
ठीक है, तो इसका मतलब इतने सारे स्टेट्स थे जो बाद में 14 स्टेट से कन्वर्ट होते हैं किसमें, 28 स्टेट प्लस 8 यूटी में। ठीक हो गई बात, तो ये हमारे नए स्टेट बनते हैं। चलो नेक्स्ट आओ, मतलब इसी के बाद प्रोसेस ऑफ, हम एक अच्छी तो हो रखा है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ए स्टेट, ये तो क्लियर हो गया सबको, कैसे बनते हैं स्टेट, ऑब्वियस है। अब आइए ये देखिए, एक रिकमेंडेशन है, केस स्टडी है। ये सामने जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये हमारे यहां एक महिला थी यूपी की सीएम, क्या नाम था, फीमेल सीएम, अरे सरोजनी नायडू समझ में, अभी सरोजनी नायडू पहली थी ना वो, सुषमा स्वराज हमारे यहाँ की सीएम थी। हमारे यहाँ की सीएम पूछ रहा हूं मैं आपसे, हमारे यहाँ मतलब सीएम, हमारे हम कहां पे रह रहे, यूपी, तो यूपी के सीएम होंगे ना, तो यूपी के सीएम फीमेल कौन था, मायावती। अरे भूल गए, तो जो मायावती जी हैं, ये मायावती जी ने, ध्यान से, मायावती जी ने रिकमेंड किया था यूपी को 4 हिस्सों में क्या कर दो, ब्रेक करो। केस स्टडी है, ध्यान से, इसमें से एक हिस्सा कहलाता पश्चिम प्रदेश, जिसके अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट थे। ये यूपी का मैप देख रहे हो, ये पूरा इस तरीके का यूपी का मैप है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है, कुछ इस तरीके का, यहां पर अप्रोक्स ऐसे। ठीक है, तो ये मैप, इसको, इस मैप को तोड़ तोड़ करके समझिए। ठीक है, तो ये वो पहला वाला पोर्शन था जो क्या कहलाया, पश्चिम प्रदेश, 4 हिस्से में तोड़ दो, ऐसा इनका कहना था। दूसरा क्या था आपका, अवध, पहला है अवध जो कि लखनऊ के आसपास का, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, 14 डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, थर्ड आपका था, आपका कौन सा, पूर्वांचल, सबसे बड़ा स्टेट था, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे, 32, गोरखपुर के आसपास का पूर्वांचल, आपने सुना होगा, मूवीज वगैरह में काफी वैसा इलाका माना जाता है, थोड़ा गुंडई वाला। और ये हिस्सा है बुंदेलखंड का, जो कि चौथा पोर्शन था, जो कि कितने डिस्ट्रिक्ट को करेगा, 7, एमपी वाले पोर्शन को। तो इन्होंने इस हिसाब से 4 नए स्टेट को बनाने की रिकमेंडेशन कर दी। किसको, कहानी है अप्रोक्सीमेट 2011 के आसपास की, जब हमारे यहां पी चिदंबरम साहब क्या थे, होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्ट्री जो होती है वही रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को। मैंने पीछे बताया था ना, जब गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास भेजे तो गवर्नमेंट का मतलब है होम मिनिस्ट्री, तो जब होम मिनिस्ट्री भेजती है, तो जब होम मिनिस्ट्री के पास बिल पहुंचा तो उन्होंने देखते ही इस बिल को क्या कर दिया, काट दिया। क्योंकि क्या फालतू बना है यार, भाई खुद सोचिए, आपके सामने अगर मैं 4 स्टेट आपके सामने बना देता हूं, तो इसको पहली चीज मैंने बताया आपको, ग्राउंड, आप मुझे ग्राउंड चेक कराए कि किसके कौन से ग्राउंड हैं। तो लॉजिक बात है, चारों स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, हो सकता है भाई जो पूर्वांचल वहां की भोजपुरी है, अवध की अवधी है, लैंग्वेज हो सकती है, बट वो ध्यान रखना दैट इज नॉट लैंग्वेज। वो कल मैंने बताया था, हाँ डायलेक्ट समझते हो, बोली, वो बेसिकली बोली है। तो आपकी टोन अगर वैसी हो तो आप उसको भाषा कैसे बोल दोगे, भाषा हिंदी में अंदर सब आ गया कि नहीं आ गया, ऐसा क्या भाई, तमिल एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी के अंदर आपने बोला अवधी और ये सब, तो ये क्या वो अलग लैंग्वेज थोड़ी हो गई भाई, डायलेक्ट है। दूसरी चीज, बाकी जो ग्राउंड आपने चेक किए कि पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो लॉजिक उन सभी ग्राउंड पे ये चीज फेल कर गई। अब जब मायावती का प्रपोजल फेल हो गया, तो फिर उस समय मैटर छिड़ा इस चीज को लेकर के, क्या कि आखिर अगर मैं स्टेट को सेपरेट कर रहा हूं, तो इसके सेपरेट करने से कोई फायदा या नुकसान है। अब आपसे मैंने क्वेश्चन वही था कि अगर आपके घर में सेपरेशन होता है तो उसका फायदा क्या है। किसी भी घर में 2 भाई अगर सेपरेट होते हैं तो इज देयर एनी बेनिफिट, कोई भी फायदा है जो आपको लगता है, बताइए। पीस मेंटेन रहेगी सर, सही बात है, दुखी होकर रखे दें, अच्छा, और कुछ, शांति व्यवस्था बरकरार रहेगी। फिर उसी चीज को अप्लाई करेंगे हम लोग स्टेट में, क्या ऐसा होगा, और कुछ कि सर ये ग्राउंड हो सकता, मतलब ये ऑप्शन है। आप सोचने पे मजबूर ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब निगेटिव ज्यादा होगा, सेपरेशन से फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है कि नहीं है। सेम कहानी थी, मायावती का कहना था कि साहब स्टेट को अगर हम कर देंगे तो स्टेट का साइज कैसा हो जाएगा, छोटा। तो जो छोटे साइज के स्टेट हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट कर पाना काफी क्या हो जाएगा हमारे लिए, इजी, और वो स्टेट का डेवलपमेंट कर पाना भी बहुत आसान हो जाएगा। ये 2 क्लॉज दिए उन्होंने, भाई छोटे स्टेट को चलाना आसान है, सही बात है, और छोटे स्टेट का अगर रहेगा तो वहां पे डेवलपमेंट भी आसानी से हो जाएगा। तो जब इस तरीके की डिबेट हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्ड आया कि फिर इसके लिए आप झारखंड
और छत्तीसगढ़, इन दोनों की केस स्टडी कर लीजिए। ये दोनों इसी ग्राउंड पे अलग हुए थे। जो बिहार वाला पोर्शन है, ध्यान से समझिए, ये है आपका झारखंड, दिख रहा है आपको, ये बिहार है। तो जो बिहार का पोर्शन था वो इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर था, मतलब वहां पे एग्रीकल्चर अच्छी होती थी। और ये जो झारखंड वाला पोर्शन है, ये इसी ग्राउंड पे अलग हुआ था कि इसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। झारखंड स्पेशली मेन रीजन है इंडिया की क्या है, मिनरल बेल्ट है। झारखंड में सबसे ज्यादा मिनरल्स निकलते हैं। तो इंडिया की जो सबसे ज्यादा मिनरल्स है, सरकार का सोचना था कि मिनरल बेल्ट जो एरिया है, अगर उसको मैं अलग कर दूंगा तो उसका डेवलपमेंट बेहतर हो सकता है। इस सोच के साथ झारखंड को बनाया गया था। बट लॉजिक बात है, झारखंड की सिचुएशन आपने देखी है, सुनी है, इसीलिए प्रेजेंट सिनेरियो में जितने भी आईएएस हैं उनको जब कैडर अलॉटमेंट होता है तो झारखंड लास्ट ऑप्शन रहता है। जब कुछ नहीं मिल पाएगा तो झारखंड लेंगे, भाई लॉजिक है। अभी भी मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं कि झारखंड में 3 BHK 10 लाख रुपए में मिल रहा है, ठीक, और इंदिरापुरम में 3 BHK 80 लाख में मिल रहा है। यही हिसाब चल रहा मोटा मोटी। तो पॉइंट यहां पे आया कि आप किसको लेना पसंद करेंगे। तो लॉजिक समझ में आया, तुरंत आपको समझ में आया क्या ऑप्शन होगा आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपके सामने झारखंड को लेकर एक इमेज बनी हुई है, उसी तरीके से इमेज क्या बनी हुई है, छत्तीसगढ़ को लेकर के बनी हुई है। तो कॉमन सेंस ये हुआ कि जिस सिचुएशन के साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ को मैं उत्तराखंड इसलिए नहीं ले रहा हूं बार बार, क्योंकि उत्तराखंड का जो सेपरेशन ग्राउंड था वो रिलीजियस था, जो कि कुछ हद तक ठीक है भाई, जितने धाम है सब उत्तराखंड में है भाई, उत्तराखंड देवभूमि बोली जाती है, तो वो चीज कुछ हद तक समझ में आती है। लेकिन जो डेवलपमेंट वाला ग्राउंड था कि हम छोटे बिहार को काट करके झारखंड बना दो, एमपी से काट करके छत्तीसगढ़ बना दो, पहले एमपी पूरा था, ये पहले जो एमपी था ये पूरा एमपी था, ऐसे करके, ठीक है, उसमें से क्या निकाल दो, छत्तीसगढ़ निकाल दो, तो हो सकता है ये क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, ऐसी सोच थी। बट ऐसा आज, ये कब मैंने बताया, ये बने हैं 2000 में, और आज चल रहा है 2024। 24 साल में झारखंड और पिछड़ गया, आप ऐसे समझो। क्यों? पहले क्या था, इस पूरे एरिया में, मतलब ये पूरा आपका क्या था, बिहार। तो यहां पर सीधी बात है, यहां के जो लीडर थे वो इसको कंट्रोल करते थे। तो यहां के लीडर इसमें, सीधी बात, अब इसको दूसरा वर्ड हो जाएगा कि वो अपना पार्ट निकालते थे, पार्ट हिस्सा लेते थे। अब जब ये सेपरेट हो गया तो सीधी बात है, यहां के रिसोर्सेस तो उतने ही रहे, लोग कम हो गए। जब लोग कम हो गए तो लूट ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आराम से लूटो, क्या दिक्कत है। तो आपने बहुत बहुत सारी मूवी झारखंड बेस में देखी होगी, खास करके गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे आप लोग? आप लोगों ने नहीं देखी है? आप लोग मूवी नहीं देखते? भाई का, बाप का, दादा का, अच्छा नहीं देखी आप लोगों ने, अच्छी मूवी है। आर्ट जो होती है वो कुछ हद तक उस मूवीज में दिखाया गया है। मैंने बोला मूवीज को मूवी की तरह मत देखिए, मूवीज को कॉन्सेप्ट की तरह देखिए, बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। तो उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया कि झारखंड में जब सेपरेशन हुआ था तो बिहार जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जिनका ट्रांसफर झारखंड साइड हुआ था, उन्होंने अच्छा खासा झारखंड को लूटा। तो जितनी भी कोल बेल्ट थी, कोल माइन थी, वहां का जितना भी कोयला था सब निकाल निकाल करके बेच गए। तो जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से नया स्टेट बनाया गया था, वो कॉन्सेप्ट जब लागू नहीं हुआ, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यूपी के अगर मैं 4 पोर्शन करूंगा तो यूपी भी डेवलप कर जाएगा। अब आया समझ में? तो ये केस स्टडी बड़ी बेहतर थी, केस स्टडी खास करके, तो इसको तुरंत वहीं लिखिए। केस स्टडी में क्या हो गया, अरे केस स्टडी में यूपी वाला जो मैप था, यार ये बड़ी समस्या है इसकी। अच्छा बैठ गया क्या? हाँ वही तो कह रहा हूँ यार, हद हो गई, तो चल नहीं रहा है। हाँ ठीक है, लिख लीजिए, वाला मैप बना लीजिए यूपी का। केस स्टडी हेडिंग डालिए, केस स्टडी, केस स्टडी। ये तुरंत यूपी के तुरंत चारों स्टेट के नाम, चारों स्टेट मतलब चारों पोर्शन के नाम, और उसमें डिस्ट्रिक्ट के नाम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट, 14 डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट, ये सब के नाम तुरंत नोट करिए।
नोट कर लीजिए चारों स्टिक और लिखिएगा कैसे शब्द एक लाइन में कि दिस कॉन्सेप्ट वॉज फेल्ड, दिस कॉन्सेप्ट वॉज फेल्ड बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एसआरसी, बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एसआरसी, प्रीलिम्स में कई बार आया हुआ है ये, बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एसआरसी। एसआरसी समझ गए, स्टेट एग्जामिनेशन कमीशन, एसआरसी, फुल स्टॉप। only the concept of development, only on the concept of development, only on the base of development, we cannot separate it any state, we cannot separate any state because we already saw the, we already saw the example of, we already saw the example of छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड इन पास्ट, इन पास्ट एग्जाम्पल हम देख चुके हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड का। ठीक है, तो आपको इंसल्ट बोलना नहीं, किसी का नाम भी नहीं बोलना है कि इन्होंने भेजा था उन्होंने, वो कोई मतलब नहीं, चिदम्बरम साहब ने मना किया था, वो इंपॉर्टेंट है ये सिचुएशन आपकी। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके सारे स्टेट बन गए, ये आपके कहानी में। अब यहीं पे आइए नेक्स्ट, इसी में मतलब हिस्सा होता है, क्वेश्चन तो बाद में बताऊंगा। लिखिए अ चेंजमेंट इन द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए कब कौन सी लिस्ट तैयार कर लीजिए, बड़ी मुश्किल से लिस्ट मिली थी मुझे। दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे नाम होना चाहिए, किस स्टेट का कब नाम चेंज हुआ, ये ध्यान से, पुराना नाम नया नाम, इसकी लिस्ट बना लीजिए। यूनाइटेड प्रोविंसेस को आज यूपी बोलते हैं 50 में, ध्यान से, यूनाइटेड प्रोविंसेस को, यूनाइटेड प्रोविंस दैट इज कॉल्ड यूपी। हैदराबाद आंध्र कहलाया, विंध्य प्रदेश मध्य भारत मध्य प्रदेश कहलाया। ध्यान से नोट कीजिए, पूरी इंडेक्स है, प्रॉपर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, बड़ी मुश्किल से मिली है इंडेक्स, ध्यान से। प्रयागराज वाला छोड़ दीजिए, वो बता दूंगा मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, अरे तो हैदराबाद हो गया आंध्र प्रदेश 53 में, विंध्य प्रदेश या मध्य भारत मध्य प्रदेश में हुआ 56, त्रावणकोर कोचीन आज का केरला, बॉम्बे गुजरात महाराष्ट्र में टूटा, मद्रास तमिलनाडु में, मैसूर कर्नाटक में, लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप को लक्षद्वीप इकट्ठा बोला गया 73 में। फिर पौंडीचेरी आता है, उत्तरांचल, पौंडीचेरी और उत्तरांचल। ध्यान से, अरे यार मैं देखो ऐसे बोल रहा हूँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है, बड़ी समस्या है, ऑनलाइन वाले गाली देंगे बैठ के। हो गया, आराम करिए, आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं। लक्षद्वीप मिनिकॉय एंड अमीनी आइलैंड जो था, अमीन द्वीप आइलैंड लक्षद्वीप, पौंडीचेरी उत्तरांचल उत्तराखंड के नाम से। एटलस लाए आप लोग? अच्छा आप सब तो नहीं हो, मैं भूल गया। अच्छा मैं अनाउंस कर देता हूँ, एक चीज़ है, एटलस है सबके पास, कोई सी भी एटलस सबके पास होगी घर पे, कोई भी एटलस मुझे चाहिए होगी, ऐसा नहीं है, जो भी एटलस हो, भाई बहन सहपाठी या पार्टी किसी की भी एटलस हो, बट मुझे एटलस एक चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से, आज तो आप नहीं लाए होंगे, तो अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट लेक्चर एटलस लाएंगे तो 11:30 to 12 ये आपका होगा मैपिंग। ठीक है, मैपिंग का भी पोर्शन है, तो 10:15 से 11:30 35 40 तक आपकी क्लासेस चलेगी फॉर द लेक्चर्स, और बाकी आधे घंटे आपका क्या चलेगा, मैपिंग। बहुत जरूरी भैया, 40% सिलेबस अकेले मैपिंग कवर करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैपिंग थोड़ी सी नहीं समस्या है, तो मैपिंग वाला पोर्शन है वो आपको कवर करना होगा। तो कोई भी एटलस हो ले आइएगा, अगर है आपके पास, वैसे हिसाब मेरे हिसाब से होगी सबके पास एटलस, ये ऑनलाइन वालों से भी कह रहा हूँ, ऑनलाइन वाले लोग भी एटलस लेके रखिएगा।
ऑक्सफोर्ड की एटलस होती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपके हिसाब से बेहतर कौन सी होती है। ऑक्सफोर्ड देखो, एटलस बहुत टीटीके की आती है, पेंगुइन की आती है, ऑक्सफोर्ड की आती है, एटलस बहुत होती है। बट ऑक्सफोर्ड की स्कूल एटलस सबसे अच्छी एटलस मानी जाती है। एक ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस भी आती है, ठीक है। तो उससे बेहतर कौन सी है आपकी स्कूल एटलस, काफ़ी अच्छी है। आई थिंक 35, 37, 37 एडिशन कुछ आता है उसका। उसको आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं मार्केट से। बाकी घर पे कुछ हो तो टेंशन मत दीजिएगा, बिंदास ले आइएगा। क्योंकि बाकी का जो सब कुछ कराएंगे, एकेडमी कराएगी, तो आपको क्या करना है यार, आपको बस खाली रिकमेंड करना है, मतलब लेके आना है उसको। बेसिक्स आज आपको मैं समझा दूंगा कुछ। हो गया। अब यहाँ पे देखो, सामने की इमेज में आप देख रहे हो कि प्रयागराज लिखा हुआ इलाहाबाद की जगह। तो प्रयागराज या इलाहाबाद ये स्टेट नहीं है ना। नए स्टेट का तो सारा हिसाब आप समझ गए, लेकिन नया अगर डिस्ट्रिक्ट हो तो उसका ये डिस्ट्रिक्ट की कहानी है, तो वहीं लिख लीजिए नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को आपको चेंज करना है तो उसका तरीका क्या होगा। किसी डिस्ट्रिक्ट को अगर आपको चेंज करना है नाम, तो सिंपल है, लिख लीजिएगा स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेड। स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी टू होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री समझ गए, देश की होम मिनिस्ट्री अमित शाह, उनके पास करेगी रिकमेंड। अब होम मिनिस्ट्री के आगे यस नो, होम मिनिस्ट्री यस नो, ठीक है। नो है तो मैटर खत्म, यस होगा तो डैश करके लिखिए बिल टू स्टेट असेंबली। बिल टू स्टेट असेंबली, बिल कहां पहुंचेगा, स्टेट असेंबली जाएगा, क्योंकि पास तो होगा तभी तो होगा। तो बिल टू स्टेट असेंबली और यस नो। स्टेट असेंबली यस नो मतलब समझ गए, पास होने के लिए यस नो। और यस के आगे अगर हो जाता है तो उस दिन से हो जाता है। तो ये आपके लिए मैं आपको इंडेक्स दे देता हूं, न्यू नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन यूपीपीसीएस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन। नहीं, होम मिनिस्ट्री चाहिए। ये है आपके यूपी के 12 डिस्ट्रिक्ट जिनके नाम गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। ध्यान से, प्रीलिम्स के लिए देना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यूपीपीसीएस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन। किस नाम से कौन है, ध्यान से देखिए। ये हैं आपके, इसमें सब दे दिए हैं कि नहीं सारे नाम। प्रिडिक्टेड नेम है, ध्यान से नोट कर लीजिए, फाइनल कौन से मैं बता दूंगा आपको। लिखिए फटाफट। यूपी में अलीगढ़ हरिगढ़, अलीगढ़ हरिगढ़। नेक्स्ट फरुखाबाद पांचाल नगर, फरुखाबाद पांचाल नगर। बदायूं वेदनगर, बदायूं वेद। नेक्स्ट सुल्तानपुर है, फरुखाबाद का क्या था, पांचाल नगर। सुल्तानपुर कुश भवनपुर, सुल्तानपुर कुश भवनपुर। शाहजहांपुर साजीपुर, शाहजहांपुर साजीपुर। फिरोजाबाद चंद्रनगर, फिरोजाबाद चंद्रनगर। आजमगढ़ आर्यमगढ़, आर्यम, आर से रिलेटेड, आर्यमगढ़। मैनपुरी मयानपुरी, मैनपुरी मयानपुरी। संभल को कल्की नगर, बवाल चली रहा आजकल। संभल को कल्की, कल्की नाम सुना है ना आपने, विष्णु का जो 10th कार्नेशन होना है, दैट इज इन संभल। तो संभल में ही होना है वो कल्की के नाम से, इसीलिए पूरा माहौल है उसका। कल्की नगर। देवबंद को देववृंदपुर, देवबंद देववृंदपुर। और आगरा का है अग्रवन, आगरा का है अग्रवन। ये प्रपोज्ड है, ठीक है। हाँ, प्रपोजल गया हुआ है, ठीक है। इसमें से आपको मैं यूपी के चेंज हो गए।
नहीं तो इसमें नहीं दिया होगा, चेंज बाय यूपी। अरे तो क्लेमर वाली बात हो रही है, ठीक है, इसमें दिया नहीं है। वैसे जो कुछ एक दो तीन नाम चेंज आपको हो गए हैं, जैसे लिख लीजिए प्रयागराज आगरा, पता ही है आपको, अरे इलाहाबाद प्रयागराज पता है आपको, ठीक है। दूसरा अयोध्या लिखो, फैजाबाद अयोध्या हो गया है, जो डन हो चुके हैं। पहला हुआ प्रयागराज आगरा, अरे क्या बोल रहा है यार, प्रयाग समझ गए, प्रयागराज और बार बार भी निकल रहा, प्रयागराज इलाहाबाद। दूसरा है फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया है, ये डन है, फैजाबाद अयोध्या। तीसरा नाम है, अरे बनारस के बगल में पड़ता है, बनारस के बगल में एक है, उसका नाम हो गया पंडित मदन मोहन मालवीय नगर, पंडित या महामना मदन मोहन मालवीय, समझ रहे हैं, काशी के ना कि उसी के, तो उसी में उनका नाम रखा गया है। अब नाम भूल गया, लिख, नया नाम लिख लीजिए, पंडित मदन मोहन मालवीय नगर, ये आया हुआ है, ठीक है। बाकी इसकी लिस्ट है, आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली नाम हटाने के पीछे ऐसा है क्योंकि जितने भी नाम हैं जनरली नेम आपके, ये तो इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, ठीक है, औरंगाबाद, ठीक है। मैं यूपी यूपी पे खाली कह रहा हूँ, बाकी दुनिया भर में बहुत सारे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र में कई सारे स्टेट्स, अभी रिसेंटली एमपी में 3 स्टेट चेंज हुए नाम, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है, तो उनको नहीं बता रहा हूँ, वो अलग से हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर में, यहाँ पे वाला पोर्शन नहीं होता, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कहानी पॉलिटी का जो पोर्शन होता है आपका, आज मैं अभी के लिए देखो ध्यान रखिएगा, टॉपिक वाइज आपके लेक्चर होंगे। अभी दूसरी चीज कराऊंगा यहाँ पर, मतलब जो एक दिन है सेक्शन 1 2, अच्छा अभी तो आर्टिकल नंबर चल रहा था, कौन सा 1 2 3 हो गया था ना, हाँ 4 पे आइए, लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 सिंपल है, लिखिए आर्टिकल 1 एंड 2, आर्टिकल वेट, आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 2 एंड 3 डैश बाय सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, बाय सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, साधारण बहुमत पार्लियामेंट में। साधारण बहुमत का मतलब कुछ लोगों को लगता होगा, पहले यहां पे भी पार्लियामेंट का मतलब ब्रैकेट में लिखो 50% ऑफ टोटल एंड 50% ऑफ प्रेजेंट, 50% ऑफ टोटल एंड 50% ऑफ प्रेजेंट, मतलब समझ में आया। इसका मतलब हुआ जो इंडिया में टोटल लोकसभा है उसके 50% लोग हों, ये बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों को, समझ लीजिए थोड़ा चीज को लेकर के बहुत कंफ्यूजन करता है। देखो पार्लियामेंट में अभी हमारे मान लीजिए लोकसभा, तो अभी हमारे यहां लोकसभा में टोटल मेंबर हैं 550 अभी हैं, तो 550 का कम से कम 50% तो हो, समझ गए। तो 550 का 50% कितना हुआ, बोलिए, 550 का 50% अप्रोक्सीमेट 275, तो 275 तो आपको कम से कम चाहिए, ये चीज समझ में आ गई। और इस 275 का 50% और हो, तो 275 का 50% कितना हुआ अप्रोक्स, अराउंड 135, 270 हो गया, तो 137 के आसपास, यानी 138। तो 138 अगर है तो वो बिल जो पास होता है उसको सिंपल मेजोरिटी से बोलते हैं। जनरली 50% की बात की जाएगी तो 50% में आपको तुरंत क्या लगेगा, 550 का आधा नहीं होता है 225, वो गड़बड़ा दोगे आप। तो जनरली 50% का मतलब टोटल का कम से कम आधा हो, प्लस जितने हैं आधा, उस आधे से कम में जो लोग होंगे उनका 50% हो। डिफरेंस समझ में आ रहा भाई साहब। तो आपके घर में टोटल 10 मेंबर, तो 10 में से कम 5 लोग हो, और 5 का कम से कम 50% मतलब 2.5 लोग हो, तो कम से कम 2.5 लोगों से बिल को पास होना चाहिए। अब आया समझ में, इस तरीके की मेजोरिटी कहलाती है सिंपल मेजोरिटी। इसी तरीके में सेम कंडीशन आती है, पहली क्या कहलाई तुम्हारी, सिंपल मेजोरिटी, दूसरी मेजोरिटी कहलाती है स्पेशल मेजोरिटी, बस लिख लो स्पेशल मेजोरिटी, इसमें डैश करके लिख लो 66%। स्पेशल मेजोरिटी में हुआ 66%, मतलब जो चीज आप सिंपल मेजोरिटी में 50% ले रहे थे, बस यानी टोटल का कम से कम 66% हो, तो टोटल थे 550 का 66% कितना हुआ अप्रॉक्स 300 पूरे, कुछ कम ज्यादा। भाई मैंने बताया 550 का 66% आपसे पूछा है मैंने, तो आप 65% तो निकाल ही सकते हैं।
पूरा नहीं निकाल सकते तो 60% निकालिए और 5% निकालिए। बेसिक तरीका ये होता है, परसेंटेज में सीख लेंगे आप। 60% का मतलब होता है 10% निकाल के 6 से मल्टीप्लाई करोगे 60% आ जाता है। सही बात है। तो सीधी बात है 10% किसी भी चीज का होता है जब उस नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से। तो सीधी बात है 550 को 10 से करेंगे तो क्या है 55। तो 55 इंटू 6 ये आपका टोटल जो आएगा वो आएगा 60% आ जाएगा। तो 55 इंटू 6 कितना हुआ अप्रॉक्स 330। 330 तो आपके यहां हो गए। और 5% का मतलब होता है जो 10% वैल्यू आएगी अगर मैं उसको आधा कर दूंगा तो 5% की वैल्यू के बराबर होता है, एक रूल होता है। तो 55 का आधा कितना हुआ अप्रॉक्स 50 का आधा 25, तो 55 तक जाना है तो 25 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, दैट इज 27 28। तो 330 प्लस 28 तो टोटल मिला के कितने हो गए। तो 358 के अराउंड अगर लोग होते हैं तो वो बिल आपका पास माना जाता है स्पेशल मेजॉरिटी से। और अगर 130 से वो कितना था 138 के अराउंड होते हैं तो वो बिल माना जाता है आपका नॉर्मल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी इसको बोलते हैं। ठीक बात हो गई। तो ये होता है ध्यान रखना। तो बिल तो इसमें कह रहा है कि अगर किसी स्टेट को बनाना है या किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, कोई चेंजमेंट करना है, तो वो जो मैटर होगा दैट इज बाय सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर हो गया। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी पता होना चाहिए। मैंने आपको इसका बताया था ये कौन सा फीचर है सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताए थे तो उसमें एक ये तरीका बताया था ना कि आपके पापा कई बार रिजिड होते हैं कई बार फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ याद है। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। सिंपल तरीके से किसी को अगर पास करना होगा तो इस मेथड को बोलते हैं क्या, आपको वर्ड दिया गया था मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फीचर जब आप पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का तो सीधी बात है समझो 66% लोगों से हां करवाना और 50% लोगों से हां करवाना, दोनों में ये इजी है कि नहीं। तो लॉजिक बात है। इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है फ्लेक्सिबल है। और जब 66% आ जाएगा तो यहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। ये होता है मेथड। अभी एक और लेवल पे होता है वो और खतरनाक रिजिड होता है, वो आगे जानेंगे, अभी उतना नीड नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपका सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। तो आर्टिकल नंबर 2 और 3 में अगर कोई चेंजमेंट आप करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, स्पेशल मेजॉरिटी की परमिशन चाहिए हो, सिंपल मेजॉरिटी की परमिशन चाहिए होगी। ठीक हो गई बात। चलिए फिर आगे की कहानी। आज कितना टाइम हुआ अभी, घड़ी भी नहीं बनाया 11:55। आपको मुझे जहां एटलस में आपको दिखा दूं, अगर आपके पास एटलस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एटलस है तो ऑक्सफोर्ड के एटलस आप लोग अगर है तो अच्छी बात है, कोई सी भी। ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा रिजिड होता था लेकिन अब मैं फ्लेक्सिबल हो गया, टेंशन ना लो। हाँ ये पता चले आपकी भी समस्या। तो ये ऑक्सफोर्ड की एटलस है, आपके घर में अगर कोई पड़ी है तो चलेगी, नहीं है तो इसमें से अगर आपको लेनी ही है कोई एटलस तो मैं तो हमेशा बोलता हूं ये ले लो, सस्ती है ये वाली, उधर वाली कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला जो है चलेगी। अगर नहीं हो लेनी ही है, एक होता है ना कि अगर नहीं है तो नहीं है तो बेहतर ऑप्शन है ये ले ली, क्योंकि ये मिल नहीं रही है। बच्चे लोग कह रहे हैं सर हम ऑर्डर ये कर रहे हैं भेज वो ये रहे हैं। सबसे अच्छी एटलस ये है 35th एडिशन। ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन की अगर आप बात करेंगे तो मैं ये बोलूंगा 35वां एडिशन। दिक्कत ये है कि शायद उन लोगों के पास जो स्टॉक पे है नहीं, तो वो 35वीं आप ऑर्डर करते हो 37वीं बेचते हैं। इसीलिए ध्यान रखना ऑर्डर करना सीओडी, पेड ऑर्डर मत करना। तो जब आपके गेट पे आए तो एक बार चेक कर लेना कौन सी है, और जब वो बंदा कुछ बोले कहते भाई देख मैंने 35वीं बोली थी 37वीं आ गई है, होता ना ऑप्शन, तो फिर अगर आपको लेनी होगी तो फिर तो मजबूरी में कोई एक लेनी पड़ेगी। बट अगर पहले ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर तो ये 37वीं है। पॉइंट यहां पे है स्कूल एटलस है और एक होती है स्टूडेंट एटलस, दिख गई। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं स्कूल एटलस। अगर नहीं है तो है सब चलेगी। ऑक्सफोर्ड है, टीटीके की एटलस आती है, मैं आपको दिखा दूं कि आपका अगर आपके घर में वो भी पड़ी, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मेरे से, टीटीके की बहुत फेमस है। आ गया देखो टीटीके की एटलस आती है, ये भी टीटीके की। ठीक है। टीटीके कंपनी की, ये भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने क्या बोला, एटलस होनी चाहिए। ज्यादा बेहतर ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड की। आपकी तो बहुत हल्की एटलस होती है, जो ऑप्शनल की तैयारी करते हैं ज्योग्राफी वाले उनकी इतनी मोटी एटलस होती है, अलग एटलस होती है। ठीक है। तो मुझे आपके हाथ में एटलस चाहिए होगी परसों, परसों यानी वेडनेसडे को। ठीक है। तो एटलस आपके पास हो, अगर आपको लेनी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेनी है तो फिर अमेजन के कंपेरेटिवली बुक स्टोर से ले लीजिए। अगल बगल बुक स्टोर है सबके, बुक स्टॉल सबके घर के आसपास जरूर कोई ना कोई बुक स्टॉल होगा और वहां पे एटलस होती है। तो कोई एटलस जब लेनी है तो ले लीजिएगा, और मंगानी होगी तो अगर 2 दिन में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। शायद वो प्राइम वाइम वालों की आ जाती है ना कुछ। अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ऑप्शन अवेलेबल है तो मार्केट से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा कोई नहीं है। ठीक है ना।
चलिए फिर आज के लिए कहानी में आपकी थोड़ी सी जल्दी, ध्यान रखना दिस इज लेक्चर इज बेस्ड ऑन टॉपिक। तो हो सकता है आपका लेक्चर खींच करके 12:30 जाए, हो सकता है आपका लेक्चर 11:45 जाए, डिपेंड सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट आपका होगा सिटीजनशिप, और उसके बाद आपका जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ेंगे, तो एफआर में लेक्चर लंबे लंबे होंगे। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो।